जय श्री राम। आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे इस उद्देश्य से सनातन मिशन चैनल हर शनिवार को आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी डिजीज पर, किसी रोग पर हम लोग पर चर्चा भी करते हैं। आज पूरे देश में समस्या हमारी है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ जा रहा है लोगों का। कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्यों बढ़ता है, इसका क्या निदान है, क्या निवारण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों से विनती है कि सनातन मिशन के का जो ये अथक प्रयास हो रहा है, ये जो टीम काम कर रही है, इनके मनोभाव को बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो। और जो अध्यात्म का मार्ग भी चल रहा है उसमें आप सभी भी भक्ति मार्ग में के भागीदार बने। शुरू करते हैं हम लोग रोग के बारे पर चर्चा। कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है। अब चूंकि इसको डॉक्टर बंधु भी देख रहे हैं तो थोड़ा मैं अंग्रेजी में भी बोलूँगा और फिर उसका आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंसेस दैट योर बॉडी नीड्स फॉर गुड हेल्थ बट इन द राइट अमाउंट। ये एक तरह का जो है, जैसे मुंह आप देख रहे हैं, वैक्सी टाइप का फैट की तरह एक सब्सटेंस होता, पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर अच्छा रहे, गुड हेल्थ रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसके लिए हमारी बॉडी को सही मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है। यदि कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाए तो हमारे शरीर की कई मेटाबॉलिज्म ऐसी हैं, मतलब चयापचय की जो प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि शरीर का निर्माण भी होता है, शरीर में हर क्षण जो है कुछ न कुछ बिगड़ता भी रहता है। जैसे वेद में कहा गया है, क्षीयते शिर्यते अहर्निशम ही शरीरम, माने जिसका प्रतिक्षण नाश होता है वही शरीर है। माने आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान का जो ये बनाया हुआ जो घर है, जो महल है, जो मकान है, उसमें हजारों कोशिकाएं रोज बनती भी हैं और रोज मरती भी हैं। इस तरह का है, इसी के नाम शरीर है। तो अब यदि आप ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है। अब एक शब्द इसमें आता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कभी कभी इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल इज कैरीड ऑन इन और ब्लड ऑन लाइपोप्रोटीन, मतलब इसी लाइपोप्रोटीन पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड पे फ्लो करता है, कैरी करता है, लेके जाता है। अब इसके कारण भी देखें। बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप इसके बारे जाने, ना कि अपने उनसे ट्रीटमेंट करें। अपने चिकित्सक से सलाह आप जरूर लें। कारण भी आप देखें कि पहला नंबर पे आता है कि टू मच ऑफ फैटी सब्सटेंसेस। जैसे आपने तेल घी में भुनी हुई चीजें बहुत खा रहे हैं, जैसे कि रेड मीट, बीफ समझते ही होंगे, गाय का मांस, लैम्ब, दीज आर हाई इन सैचुरेटेड फैट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे सैचुरेटेड फैट्स। जैसे आप सरसों का तेल है ये देख रहे हैं, मूंगफली का तेल है, ये सैचुरेटेड नहीं, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट, ऑयल या फैट। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है और ये नुकसानदायक भी बहुत कम होता है। जबकि उसी को हम जब उसमें हाइड्रोजन पास कर देते हैं निकेल रॉड डाल करके, तब आप इसको ये समझ लें कि वो जो है वो उसमें हाइड्रोजन जोड़ करके वो सैचुरेट हो जाता है, जो कि सैचुरेट हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एंड कंटेन मोर कोलेस्ट्रॉल, उसी इन अभी हमने जो नाम लिया इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज्यादा होती है। आगे और नाम आते हैं, जैसे कि हम तली भुनी चीजें खाएं, मक्खन ज्यादा खाएं, चीज ज्यादा खाएं और
बेक्ड गुड्स ये खाया जाता, तो इस सबसे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए हम खाए जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज ना करे तो क्या होगा, तब भी कोलेस्ट्रॉल जो है मात्रा बढ़ती है। और ओवरवेट, यदि शरीर में मोटापा बहुत बढ़ गया तो पक्का माने कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ना है। और भैया जो स्मोकिंग करते हैं उनमें तो निश्चित ही बढ़ना है ये, और जो शराब का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं उनके लिए भी खतरे की बात ही है। और किसी में मान लीजिए रीजन न मिले तो किसी में देखा गया है ये कुछ % में कि ये इनहेरिटेड भी होता है, यानी कि ये नाना नानी को है, मामा मामी को है, माता पिता को है, तो बच्चे में भी आने का चांस हो सकता है। मतलब ननिहाल पक्ष से भी उसको मिल सकता है, और उसको जो है जो दादा दादी है उसके पक्ष से भी उसको मिल सकता है। इस तरह के रोग जब शरीर में आते हैं दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में, तो हम कहते हैं वो आनुवंशिक या इनहेरिटेड डिजीज के नाम से जब जाते हैं। अब हाई कोलेस्ट्रॉल यदि मान लीजिए हो गया तो क्या ये कर सकता है, क्या नुकसान करता है शरीर में? ये एक बीमारी है CKD, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, माने हमारी किडनी के कार्य करने की क्षमता को ये कम कर देता है। शुगर को भी बढ़ा सकता है, ये डायबिटीज को क्रिएट कर सकता है। एक्नी आप देखे होंगे कि हमारी स्किन पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे दाने टाइप के, मतलब मस्सा टाइप को बढ़ता है। एक्नी कैंसर भी क्रिएट कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर को सामने ला सकता है, और कभी कभी ये ऐसा करता है कि हार्ट का जो सिस्टम है, माने कि ये हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस नाम का रोग भी क्रिएट कर सकता है। यदि ऐसा मिलता है तो सतर्क हो जाए। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो यदि आपके सामने आज दिखाई पड़ रहे हैं तो अब सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी में बढ़ा हुआ रहता है फिर भी कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको बार बार मिचली महसूस हो रही है, नंबनेस माने कि हाथ पैरों में कुछ झुनझुनी टाइप की हमेशा रह रही है। आप अधिकतर देखे होंगे कि आंखों के नीचे जो ये कालापन होता है, कई हम जैसे लगेगा कि थोड़ा थोड़ा वो मांस सा लटक रहा है, तो आप सतर्क हो जाए। और आवाज यदि जो है बहुत स्पष्ट ना हो, स्लर्ड स्पीच होने लगे, तो ऐसा समझ। एक्सट्रीम फटीग मतलब वो अत्यधिक थकावट का शिकार समझ में आवे अपने आप को, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा थकावट लग रही है, और सीने में उसको दर्द हो रहा है। इसको एंजाइना का भी नाम दे सकते हैं। और सांसें उसकी मतलब जल्दी चले और छोटी छोटी सांस हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए। और यदि बाई जब मान लीजिए उसके हाथ और पैर में हमेशा वो ठंडा रहे, जैसे ये पोर्शन पैर का भी पोर्शन यदि ठंडा रह रहा है, तो आप ये मान के चले कि उसको कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ हो सकता है। और हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें तो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है, यदि एज आपकी जाती है तो। अब इसका जो डॉक्टर बंधु है उसकी डायग्नोसिस हम लोग 4 प्रकार से करते हैं। एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, लो डेंसिटी लिपिड भी देखते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड भी देखते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स को भी देखते हैं। यदि वो सामान्य से ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अब इसका ट्रीटमेंट यदि देखें तो ट्रीटमेंट तो इसका कोई नहीं है। अब बात वही आती है सूरज भगवान, वही बात आती है दिनचर्या। हमारे वेद में भी एक श्लोक कहा गया, सम दोषः समाग्निश्य सम धातु मलक्रिया अप्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अविधीयति। माने कि हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है इनकी मात्रा सम होनी चाहिए, और हमारी जो अग्नि है शरीर में जो पचाने वाली जो अग्नि है, ना ही वो मंदाग्नि होनी चाहिए, ना ही वो जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, और जो हमारे शरीर को धारण करने वाली चीजें हैं जिसको धातु के नाम से कहते हैं वो भी सम मात्रा में हों। और
जो मल क्रिया है, माने लैट्रिन हो रहा है, बाथरूम हो रहा है, शूटिंग हो रही है, इन सब का जो बाहर निकलना है वो उचित मात्रा में होना चाहिए। ये तो शरीर जिससे बनता है उसकी बात हुई, लेकिन आगे कहते हैं कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, यदि आत्मा और इंद्रिय और मन प्रसन्न है तो हम कहेंगे कि वो स्वस्थ है। ये हमारी सदियों पहले कर दिया गया। इसी को WHO ने बाद में बताया कि नहीं यही सही है। तो आपको हम मॉडर्न तरीके से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में बताते हैं। समझो इसको कि लाइफ स्टाइल मस्ट चेंज। सुबह बहुत देर तक सो के उठते हैं तो जल्दी उठिए, सूरज भगवान के सामने जाइए, अपना काम करिए और हेल्दी डाइट खाइए। देखिए पहले हमारे ज़माने में क्या था, हमारे देश की जो परंपराएं थी कि झाड़ू कर लगाना है लेडीज़ को, बर्तन मांजना है, खाना बनाना है, और कितना सुंदर एक्सरसाइज हो जाता था कि आप लोगों को याद होगा एक जाते का चक्की था, आटा था चक्की छोटा सा, उसी पे औरतें गेहूँ पीस करके अपना जो आटा बनाती थी और खाना बनाती थी। आज डिलीवरी में इतने रुपए लगते हैं, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी 9 के लोग सिजेरियन करा देते हैं। वहाँ तो डिलीवरी अपने ऐसे ही हो जाती थी, पता चला कि आज किचन में सुबह खाना बने, शाम को डिलीवरी हो गई, ना कोई कॉम्प्लिकेशन ना कोई परेशानी। और बच्चे को भी बहुत कोई दवा, तो अभी तो आज दिक्कत ही हो गई है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको ICU में डालने की जरूरत है। आप सोच रहे हैं कि आप प्रकृति का अनादर करने से कहाँ हम सभी आ गए हैं। और दूसरा जो है एक साल्ट है एटारवास्टाटिन साल्ट, इसको हम लोग देते हैं, लेकिन खैर अब तो डॉक्टर साहब लोग अपने हिसाब से आगे चलेंगे। और बायोपेडिक एसिड का भी इस्तेमाल इसमें होता है। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, ये क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा देते हैं। ये सब कुछ दवाओं के मैंने आपको नाम बताया, लेकिन आप लोग अपने से ना लें, ये डॉक्टर्स की राय से लें। लेकिन इसमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलता है। आपको अब हम वो जो नेचुरल तरीके से बताते हैं जिसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आप उसको करके देखेगा, जो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के नाम से आप लोग सभी जानते हैं। लहसुनादि वटी, नाम मैंने लिया, लहसुनादि वटी। हमारे घरों में बहुत पहले से ही लहसुन का प्रयोग करने को बताया गया है। तो लहसुनादि वटी नाम से दवा आती है, जिसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप खाएं। और सूंठी आप चार में सोंठ का चूर्ण बना करके उसको जो है करीब 1 ग्राम का उसको गुड़ में मिला लें, चाहे लड्डू बना लें, या जैसे भी खाना चाहे आप, एक सुबह शाम खाएं, रोटी में मिला दें, जिस भी तरीके से आप खाना चाहे खाएं। और अर्जुन चूर्ण करीब 2 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। पुष्कर ब्राह्मी गुगलू 2 गोली 3 बार इसको आप लेंगे, आपको निश्चित आराम होगा। लेकिन फिर भी इसके बाद जो है चिकित्सक को आपको दिखाना है, तब आपको जाकर के सही दवा सही मात्रा में पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य का आप सभी लोग ध्यान रखें। बहुत अच्छा लगता है बोलना। जय श्री राम।